नमस्कार, नमस्ते। आइए आज हम लोग इस अंक में सिंप्लीफिकेशन में और कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। 120 घटा बड़ी ब्रैकेट 80 मंझली ब्रैकेट 80 प्लस छोटी ब्रैकेट 90 घटा 6, इसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास के नियम के तहत सॉल्व करेंगे। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को और इसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। तो मंझली ब्रैकेट कहाँ, सब छोटी ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, बाद बाकी जो जैसे है उनको उसी क्रम में लिखेंगे। 120 घटा बड़ी ब्रैकेट 80 मंझली ब्रैकेट 80 प्लस, और 90 में से जब 6 घटाइएगा आप तो 84 आएगा। इसके बाद मंझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। अब हम लोग इस चरण में देखेंगे। इस चरण में आने के बाद यहाँ देखिए मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, तो सबसे पहले मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है। 80 में जब 84 जोड़िएगा तो 164 आएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। अगर कोई चिन्ह का प्रयोग ना हुआ हो तो इसका मतलब है कि वहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाइए। तेरह 1,120 गुना चेक कर लीजिए। 8 चौक 32, 8 48 3 51 और 8 5 13, 13,120। जब 120 माइनस 13,120, यहाँ देखिए 120 में से 13,120 नहीं घटेगा, घटेगी बड़ी में से छोटी संख्या, लेकिन चिन्ह जो हम यूज करेंगे वो जो बड़ी संख्या के पीछे होगा। अब 13,120 में से 120 को घटाइए तो कितना आएगा? 13,000, लेकिन किस में सर? तो माइनस में। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किए, 90 घटा 6 84। फिर इसके बाद इस चरण में हम लोग आए। इस चरण में मंझली ब्रैकेट को सॉल्व किया, 80 जोड़ 84 164। और यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर कोई चिन्ह लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुना की क्रिया हुई होगी। और जब 164 गुना 80 कीजिएगा तो 13,120 और 120, तो 120 में से 13,120 को घटाइएगा तो माइनस 13,000 आंसर होगा। आइए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। अभी हम लोग छोटी छोटी प्रश्नों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे इसमें और सीखेंगे। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे 4.1/3 भागा 2 ऑफ 4.1/2। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे बोर्डमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ढूंढेंगे क्या है, ऑफ है और डिवाइड है। तो बोर्डमास के नियम में सब डिवीजन से पहले ऑफ की क्रिया होती है। ऑफ का मतलब गुना होता है। सबसे पहले तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, और इसके बाद अब भाग और ऑफ में सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी। ऑफ का मतलब गुना होता है। देखिए इसके हर में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 13/3 भागा 9/1। अब देखिए यहाँ 13/3 में भाग देना है 9 से। 13/3 में 9 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस भाग के बदले गुना का चिन्ह का प्रयोग करेंगे
और जो आगे होगा ये 1/, यानी कि पलटी मार जाएगा, 1/, हो जाता है। अगर आप देखिए अंश और हर में कुछ कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला है तो अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना हर के साथ करके आप आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 13/27। फिर से सबसे पहला काम क्या किए, इसमें पूर्णांक तोड़े, उसके बाद देखें कि भाग और ऑफ में सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, ऑफ की क्रिया किए। उसके बाद डिवीजन, यहाँ 13/3 में 9/1 से भाग देने 13/3 में 9/9 से भाग देने पर जो आपका रिजल्ट आएगा 13/27। आइए आगे और कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न आपका है, खाली स्थान -4.1/2 जोड़ 6.1/2 बराबर 8.1/2। इसको सरल करते हैं। बॉक्स -4.1/2 प्लस 6.1/2 बराबर 8.1/2। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। इस ब्रैकेट में कौन सी संख्या होगी इसी के बारे में पता लगाना है। इस ब्रैकेट में जो अननोन संख्या, इसको मान लिए वाट, माइनस 4 दूना 8 1 9/2 प्लस 6 दूना 12 1 13/2 बराबर 8 दूना 16 1 17/2। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए -9/2 और प्लस 13/2, ये भिन्न का घटाव की तरह प्लस माइनस माइनस होता है। 2 और 2 का एलसीएम, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 में 2 से भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 9, फिर इस 2 में इस एलसीएम वाले 2, इस 2 से इस एलसीएम वाले 2 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 13 बराबर 17/2। अब देखिए तेरह 9 22/2 बराबर 17/2। अब यहाँ देखिए ये वाट है और इसी का मान पता लगाना है। यहाँ -22/2, इसको लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं। लेफ्ट से राइट की ओर ले जाने पर माइनस वाला मान प्लस में आ जाएगा। फिर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। फिर भिन्न के जोड़ की तरह इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 17 17 जोड़, फिर 2 से 2 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 22 22। जब इसको आपस में ऐड कीजिएगा 39/2। अब आप इसको पूर्णांक में निकाल लीजिए। पूर्णांक में निकालिएगा तो 19.1/2, या तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या पूर्णांक में निकाल के दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे और पूर्णांक तोड़ने के बाद इधर देखिए फ्रैक्शन में आएगा और फ्रैक्शन के जोड़ घटाव के तहत इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 9/2 प्लस 13/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, और 2 से 2 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 9, फिर 2 से इस एलसीएम वाले 2 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 13 इधर जो था बराबर दाहिने ओर उसको बराबर लिखते गए। 13 9 22/2 बराबर 17/2, फिर -22/2। अब इसको लेफ्ट से राइट की ओर ले जाने पे प्लस बन गया। फिर यहाँ भिन्न का जोड़ बना, फिर भिन्न के जोड़ की तरह इसको सॉल्व किया तो लास्ट में फाइनल आंसर 19/2 आया। आइए और कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है।
प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, 8/2 ऑफ 8/2 डिवाइड 9/2 प्लस 9/2 माइनस 9/2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, इसमें ऑफ है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। तो सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी। ऑफ का मतलब गुना होता है, 8/2 गुना 8/2। अगर देखिए कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, बाद बाकी जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिखते जाइए। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल अंश में बचा 4 गुना 4 16 भागा 9/2 प्लस 9/2 माइनस 9/2। अब देखिए, भाग प्लस माइनस में बोर्ड मास के नियम के तहत सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। इस भाग में 16 में 9/2 से भाग पूर्णतः नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो आगे होगा उसको पलट देंगे। अगर कुछ कटने वाला है तो कटाइए, नहीं तो अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 16 दूना अब देखिए, यहाँ जोड़ यहाँ घटा। तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया, 9 और 2 का एलसीएम 18 और 9 से 18 में भाग देने पर भागफल 2 और 2 गुना 34 64 प्लस यहाँ 2 से 18 में भाग देने पर भागफल 9 9 गुना 9 81 घटा 9/2। इस दोनों को जोड़िए, अब देखिए यहाँ इस दोनों को जब आपस में 64 और 81 को ऐड किए तो 145 बना और 145/18 घटा 9/2। अब ये फिर भिन्न का घटाव बन गया। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 18 और 2 का एलसीएम 18 और 18 में 18 से भाग देने पर भागफल 1 1 गुना 145 145। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। 2 से भाग देने पर 18 में भागफल 9 9 घटा 9 गुना 9 81 81 घटाएंगे। अब 145 में से 81 घटाइएगा, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 64/18। अब कुछ कटने वाला है तो काट के सरलतम रूप में लिखिए। चौंतीस दूना 32 दूना 64 और 9 दूना 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए आगे और कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, एक बटे 2 ऑफ 8.1/2 प्लस 9.1/2 माइनस 2.1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ ऑफ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी। ऑफ का मतलब गुना, और सबसे पहला काम करते क्या है हम लोग, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 8 दूना 16 1 17/2 प्लस 9 दूना 18 1 19/2 2 दूना 4 1 5/2। अब पूर्णांक तोड़ने के बाद सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी इस क्वेश्चन में। 1/2 ऑफ 17/2 प्लस 19/2 घटा 5/2। अब देखिए यहाँ कुछ अंश और हर में कटने वाला है, नहीं है, तो अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना हर के साथ। 17/4 प्लस 19/2 घटा 5/2। अब देखिए यहाँ जोड़ और घटा में सबसे पहले जोड़ की क्रिया,
2 और 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 17, 17 प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे यहाँ। 2 से 4 में भाग देने पर भागफल 2 और 2 गुना 19, 38 घटा 5/2। और जब 38 और 17 जोड़िएगा तो 55 आएगा, 55/4 घटा 5/2। और 4 और 2 का एलसीएम 4, फिर यहाँ भिन्न का घटाव बन गया, फिर इसको भिन्न के घटाव की तरह सॉल्व करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 55, 55 घटा 2 से इस एलसीएम 4 में भाग देने पर भागफल 2, 2 गुना 5, 10। अब इसको हम लोग लास्ट में घटा के लिख लेंगे 45/4। या तो आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं या इसको आप पूर्णांक में निकालिए, 11.1/4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए हम लोग लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, एक और प्रॉब्लम को। धीरे धीरे आपको इसमें लैंग्वेज बेस भी प्रॉब्लम मिलेगा। अभी हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन को सीख रहे हैं। प्रॉब्लम आपका कुछ इस प्रकार है, 3.1/2 भागा 3.1/4 गुना 9.1/2 6 ऑफ 2.1/2। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। 3 दूना 6, 1 7/2 भागा 4 तिया 12, 1 13/4 गुना 9 के 54, 1 55/6 ऑफ 2 दूना 4, 1 5/2। अब देखिए इसमें भाग गुना ऑफ, ऑफ का मतलब भी गुना होता है, लेकिन इस गुना से पहले इस गुना की क्रिया होगी ऑफ वाले का, उसके बाद भाग। अगर ऑफ नहीं रहता तब सबसे पहले डिवीजन की क्रिया होती। इसके पहले जो जैसे है उसको वैसे लिखते जाइए। अब देखिए कुछ कटने वाला है अंश और हर में, तो नहीं कटने वाला है तो इसको सिंपली गुना करवा दीजिए। दो 275/12। अब भाग और गुना में सबसे पहले भाग की क्रिया होगी, भाग यहाँ है और आपको पता है फ्रैक्शन का भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ गुना का चिन्ह डालते हैं और जो आगे होता है उसको 1/, कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, साधारण भाषा में समझे तो। कटने वाला है कुछ, कटाइए। 2 दूना 4, अब इधर भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 12 और तो अंश में क्या बचा, 7 गुना 275 नीचे हर में 13 गुना 6। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो कटाइए, नहीं तो सिंपली गुना करके लिख दीजिए। 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 दूना 14 5 19, 1925/78 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। धीरे धीरे हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप सीख के अवश्य सीखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आप हम जो पढ़ाते हैं आप उससे कुछ सीख पाते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।